कोमल चिड़िया अपने जंगल में एक समोसों का ठेला लगाती थी। जंगल के सभी पक्षी उसके समोसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन दूर के जंगल से एक चिड़ा वहां आता है। कोमल चिड़िया को बंटी चिड़े को देखते ही प्यार हो जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं बगल वाले जंगल में रहता हूँ। मैंने आपके जंगल में कई पक्षियों से पूछा। वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो बता रहे थे कि आपके समोसे पूरे जंगल में बहुत फेमस हैं। पता नहीं, जंगल के सभी पक्षी तो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन हाँ, मैं समोसे बहुत मेहनत से बनाती हूँ। जंगल के सभी पक्षी मेरे समोसे बहुत पसंद करते हैं। बताइए, आपके लिए कितने समोसे लगा दूँ? हाँ, मैं अभी स्वाद चख कर देखता हूँ कैसे हैं। आप मेरे लिए 2 समोसे ही लगा दो। जी जरूर, अभी लगाती हूँ। आपको समोसों के साथ कौन सी चटनी पसंद है? बताइए, मैं वही दे देती हूँ। मेरे पास दो तरह की चटनी है, एक हरी चटनी और एक लाल चटनी। लाल वाली मीठी है और हरी वाली तीखी। अगर आप कहो तो दोनों को मिक्स करके लगा देती हूँ। हाँ, मुझे दोनों ही पसंद है। आप दोनों मिक्स करके लगा दें। फिर चिड़िया बंटी के लिए समोसे लगाती है और बंटी चिड़े को दे देती है। बंटी चिड़ा समोसे खाने लगता है। उसे तो समोसे बहुत पसंद आते हैं, जैसे उसने ऐसे समोसे पहले कभी नहीं खाए हों। अरे वाह, मजा आ गया समोसे खाकर। जरा 2 समोसे और देना। फिर चिड़िया बंटी चिड़े को दो समोसे और दे देती है। बंटी उन्हें भी खा लेता है। मुझे तो बहुत पसंद आए आपके समोसे। मैं चाहता हूँ कि आपके समोसे मैं अपनी माँ और पिताजी को भी खिलाऊं। वो खाकर बहुत खुश होंगे। आप मेरे लिए कुछ समोसे पैक कर दो। फिर कोमल चिड़िया समोसे पैक करके बंटी चिड़े को दे देती है। रुकिए, ये दो फ्री समोसे हैं, आप मेरी तरफ से अपने माँ और पिताजी को खिलाइएगा। फिर बंटी चिड़ा समोसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब कोमल चिड़िया समोसे बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि समोसों का सारा राशन खत्म हो गया था। ए भगवान, ये क्या हुआ? लगता है सारा राशन खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, अभी जाकर लेकर आती हूँ। आज तो लगता है मैं लेट हो जाऊंगी, जल्दी से राशन लेकर आना ही होगा। फिर कोमल चिड़िया राशन लेने चली जाती है। तभी वो देखती है कि बंटी चिड़ा पहले से ही वहाँ राशन खरीद रहा है। कोमल चिड़िया भी वहीं लाइन में लग जाती है। देखो भाई साहब, आपको पैसे तो अभी ही देने होंगे, वरना मैं आपको ये राशन नहीं दे पाऊंगा। अगर आपके पैसे घर पर छूट गए हैं तो लेकर आओ। पैसे मिलेंगे तो फिर ही सामान दूंगा। हाँ, लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं आज वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं आपको कल पैसे दे जाऊंगा। मुझे आज घर राशन लेकर जाना बहुत जरूरी है। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। कोमल चिड़िया भी ये बातें सुन रही थी। वो दुकान पर जाकर दुकानदार को पैसे देती है। आज आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपको कल पैसे दे जाऊंगा। आप सच में बहुत अच्छे पक्षी हैं, वरना आजकल के जमाने में कौन भला जंगल में ऐसे पक्षी मिलते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप आराम से जब चाहे मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। मैं कल आपसे सुंदर झील के पास मिलूंगा। वहीं आपके पैसे लौटा दूंगा। आप सुबह आएंगी ना वहाँ? ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। फिर बंटी चिड़ा सामान लेकर वहां से चला जाता है और कोमल चिड़िया भी अपना सामान लेती है और घर की ओर चली जाती है। अगली सुबह बंटी चिड़ा झील के पास पहुंच जाता है और कोमल चिड़िया का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वहां आ जाती है। अरे वाह, आज तो आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। आपके ऊपर ये फूल सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। बंटी जी, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके पंख और चोंच बहुत सुंदर है। ऐसे ही वो दोनों खूब बातें करते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कोमल जी, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो आप भी मेरे साथ चलिए ना। नहीं बंटी जी, मैं नहीं जाऊंगी। आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मेरा जाना ठीक नहीं लगेगा। मेरी दोस्त एक कवि है, वो बहुत अच्छी है। और अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब इतना मत सोचो, चलो चलते हैं। वैसे भी काफी देर हो गई है। फिर कोमल चिड़िया मान जाती है और वो बंटी चिड़े के साथ कवि की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। बंटी,
आ गए तुम। ये कौन है तुम्हारे साथ? कवि बहन, ये आपकी भाभी है। अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे, ये मुबारकबाद छोड़ो, पहले ये तो बता, तो जैसी गरीब चिड़िया में ऐसा क्या दिख गया बंटी को जो तुझसे प्यार कर बैठा? अरे, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, सही तो कह रही हूँ। तो जैसी गरीब चिड़िया की औकात कैसे हो गई बंटी के आसपास भी भटकने की? अरे याद आया, तू तो वही है ना, अपने जंगल में समोसों का ठेला लगाती है। किसी अमीर पक्षी को देखा नहीं और उसके पीछे पीछे भागने लगी। जरा देखो इस बेशर्म को, इतना सुनाने के बाद भी अभी तक यहीं खड़ी है। कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी बंटी चिड़ा आता है। अरे, ये कोमल कहाँ चली गई? पता नहीं बंटी कहाँ गई, बैठी होगी घर के बाहर। फिर बंटी चिड़ा घर के बाहर आता है। चिड़िया वहीं बैठी हुई थी। कोमल जी, आप यहाँ क्यों चली आई? मुझे वहाँ ठीक नहीं लग रहा था। मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर यहाँ आकर बैठ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। नहीं, मुझे अब घर जाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप अपनी दोस्त के पास जाएं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। रुको, मैं अभी अपनी दोस्त को बताकर आता हूँ। फिर बंटी चिड़ा अपने दोस्तों के पास अंदर चला जाता है। कवि बहन और दोस्तों, अभी मुझे जाना होगा। चिड़िया की तबीयत खराब है, मैं उसे घर छोड़कर आता हूँ। देखो दोस्तों, बंटी को एक चिड़िया मिली नहीं कि ये अपनी सालों की दोस्ती भूल रहा है। हाँ, बिजली ठीक कह रही है। पहले तो जहाँ भी होता था, लेकिन पार्टी में जरूर आता था। अब तो तेरी जिंदगी में एक चिड़िया आ गई है। अब तो हम सबको थोड़ी ना याद रखेगा, भूल जाएगा। अरे तोते यार, ऐसी बात नहीं है, तुम सब मेरे दोस्त हो। मैं तो बस उसे घर छोड़कर जल्दी लौट आऊंगा। अरे, वो कोई बच्ची थोड़ी ना है, तो चल हमारे साथ, हम सब मिलकर सुंदर झील पर जाकर अपनी पार्टी करेंगे। बंटी के दोस्त सभी मिलकर उसे अपनी बातों में लगाकर अपने साथ झील पर ले जाते हैं। बंटी को अपने दोस्तों के साथ जाता हुआ देखकर चिड़िया रोने लगती है। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? लगता है मैंने ही किसी गलत पक्षी को चुन लिया। जब मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, तो उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? कोमल चिड़िया रोते हुए अकेली वहाँ से अपने घर चली जाती है। हेलो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आप इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मेरा नाम कोमल चिड़िया है और मेरा चैनल चुन्नू मुन्नू टीवी है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी मेरी अगली स्टोरी में आए तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अरे मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जेठानी के लिए कुछ पका कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है। अरे पारो बेटी, तुम्हें इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि तुम गर्भवती हो और ऐसा दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी 1 साल पहले की थी। पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू जो सुंदर थी वो गर्भवती होती है, जबकि छोटी बहू सुंदर नहीं थी, वो काले रंग की थी और वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। थोड़ी देर तक मानो चिड़िया रसोई से भोजन बनाकर अपनी बड़ी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। पारो सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वो अपनी सास से कहती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ का फोन आया था कि बच्चे के समय मेरे सामने सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें हों, जो बच्चे दिखने में गोरे और सुंदर हों। तभी तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा सुंदर पैदा होगा। हाँ हाँ पारो बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ सासू माँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इस मानो चिड़िया को भी मुझसे दूर रखें।
कहीं इस चिड़िया का काला साया मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारों के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। ऐसे देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक चिड़िया को चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारों से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मानो चिड़िया का व्यवहार बहुत भाता था। वो मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चंदू चिड़े, अब तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी 2-2 अंडों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ, आपको पता है बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया है? मानो चिड़िया के 2-2 अंडे आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है मानो का अच्छे से ध्यान रखना है। अरे तो फिर क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या कभी तूने उसका ध्यान रखा है? चल अपनी पत्नी को बोल कि जल्दी से रसोई में खाना बनाकर अपनी जेठानी को दे, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है, जहाँ चंदू चिड़ा भी मानो चिड़िया की मदद करता है। जब पारो को मानो चिड़िया के जुड़वा बच्चों का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे इसके जुड़वा अंडे आने वाले हैं, अगर इसके जुड़वा अंडे आ गए तो यही राज करेगी ससुराल पर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे पास पड़े केले दिखाई देते हैं। वो सारे केले खाती है और छिलके वहीं गिरा देती है। मानो, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने के लिए आएगी और पाँव फिसलेगा और वो गिर जाएगी। ऐसे इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच ही रही थी, तभी मानो चिड़िया पारो के पास आती है। केले के छिलकों पर पाँव रखने से मानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो सीधी पारो चिड़िया के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन करती है। माँ जी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपकी बड़ी बहू का बच्चा नहीं बचा। लेकिन वही खुशखबरी भी है, आपकी छोटी बहू ने 2-2 अंडों को जन्म दिया है।
और उसके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं तो पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने घमंड के चलते मैंने अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। पारो की ये बातें उसकी सास भी सुन लेती है। अरे क्या कह रही हो बहू, कौन सी गलती? फिर पारो चिड़िया अपनी सारी गलती सास को बताती है। ये सुनकर सावित्री को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वो भी मानो चिड़िया को उसके रंग की वजह से उसे बहुत बुरा भला कहती थी। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है और वो एक अपना अंडा पारो चिड़िया को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूँगी? चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा आप पालें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। पारो चिड़िया वो अंडा ले लेती है। अंडे को अपने पास देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मानो, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, लेकिन मैं खुद उसमें गिर गई। जो हुआ वो भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक मेरा। कुछ ही दिनों बाद उनके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं और वो चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।